एक ऐसी राइवलरी जो 1996 से लेकर आज तक क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बना चुकी है, जिसमें हर सीरीज हर मैच एक नए चैप्टर की तरह है। ये राइवलरी सिर्फ एक स्पोर्ट का मुकाबला नहीं है, ये दो देशों की कल्चर, उनके जुनून और इज्जत की जंग है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया का एग्रेशन और दूसरी तरफ इंडिया का एंडलेस रेजिलियंस। ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे, जैसे इंडिया का ईडन गार्डन्स में वो हिस्टोरिक कमबैक या सिडनी टेस्ट की गर्मियों में वो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और गाबा पर वो इनिंग जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। ये राइवलरी अपनी लेगेसी को हर नए टेस्ट मैच के साथ और गहरा करती जाती है और हर सीरीज ने इस जर्नी को नए हाइट तक पहुंचाया है। और ये सब कुछ एक ऐसी सीरीज में होता है जो हमेशा क्रिकेट के दीवानों को अपने साथ जोड़ देती है, और इस पूरी कहानी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। They've been tested to their cricketing and mental limits at every turn, every minute. And even under that most intense strain, they have never stopped fighting. That's it. India has won the one-off series. Ganguly hitting the winning runs with a boundary. A very, very good result for a young... He's batted that. Oh, he's given him! He's given him! Umpire Bansal's given him! That's the end of the test match. India have won. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. It's all over. India have won, and they've become the first side to beat Australia in Australia in 5 years. Yeah, that is sensational. Now, down. What are you appealing for? Here is a man who did not walk when he was 14, got down the leg side. So why should his word be taken that he or his fielder had taken the catch? Michael Vaughan, there you go. That's the only thing that needs to talk. टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BGT यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट राइवलरीज में से एक है। ये सिर्फ रन्स और विकेट्स का खेल नहीं, बल्कि इमोशंस और प्राइड का भी खेल है। बिल्कुल सुरेश, इस वीडियो में हम इस ट्रॉफी की हिस्ट्री, इंडिया की रिसेंट डोमिनेंस, की प्लेयर्स और आने वाली सीरीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। BGT का नाम ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर और इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉर्डर और गावस्कर दोनों अपने देश के पहले प्लेयर्स थे जो 10,000 टेस्ट रन्स क्रॉस करने वाले थे। Alan Border, Australia's greatest run getter in the history of Test match cricket. Gavaskar executing a delectable late cut of Ejaz Faqih. He has scaled 10,000 runs. और ये ट्रॉफी पहली बार 1996 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस इनॉग्रल सीरीज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया था, और ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंडिया का घर पे डोमिनेंस और भी मजबूत कर दिया। उस सीरीज के बाद से टोटल अब तक 16 सीरीज हुई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 और इंडिया ने 10 जीती हैं। हालांकि एक सीरीज ड्रॉ भी हुई है, और 2001 की सीरीज को ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज एवर भी कहा जाता है, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ईडन गार्डन्स में हिस्टोरिक कमबैक के साथ 2-1 से हराया था। Oh, he's got it away. This will be it. He'll come back for the second. India have won the test match. India have won the series. ये राइवलरी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, और ये दो कल्चर्स के बीच का क्लैश भी है। इस सीरीज में इज्जत और नफरत दोनों देखने को मिलते हैं, जो इसको और भी इंटेंस बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की एग्रेसिव स्टाइल और इंडिया की रेजिलियंस ने इस सीरीज को और भी थ्रिलिंग बना दिया है। ये वो मैचअप है जिसका फैंस हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस ट्रॉफी की हिस्ट्री में कई मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, जैसे 2008 का सिडनी टेस्ट, जहां अंपायरिंग डिसीजंस की कंट्रोवर्सीज। This is where he is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? Why is it that a fielder's word has to be believed and not the batsman? और मंकी गेट स्कैंडल ने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला के रख दिया था। The ban imposed on Harbhajan Singh is totally unacceptable. Charged with calling Andrew Simons a monkey.
2001 की सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण ने ईडन गार्डन्स पर 281 रन्स की शानदार इनिंग खेली थी। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि एक ऐसा कमबैक था जो आज भी क्रिकेट के इतिहास में एक मिसाल बन गया है। आज भी वो इनिंग्स इस राइवलरी की लेगेसी को और भी गहरा बनाती है। And there's the double 100 for VVS Laxman. That is the greatest test match I've ever played in. और 2017 के पुणे टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 333 रन से हरा दिया था और स्टीवो कैफे ने शानदार बॉलिंग के साथ टोटल 12 विकेट्स लिए थे, जो फैंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया था। Performance this by Australia. They've beaten India by 333 runs. चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेट किस प्लेयर ने लिए हैं? ये रिकॉर्ड है नेथन लायन के पास, जिन्होंने अब तक टोटल 116 विकेट्स लिए हैं। और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने, जो 3262 रन के साथ ट्रॉफी में टॉप रन स्कोरर हैं। तेंदुलकर ने इस सीरीज में लगातार हर बार इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस दी हैं और उनके नाम 9 सेंचुरीज भी हैं। और ये भी एक फन फैक्ट है कि ऋषभ पंत ने गाबा टेस्ट में जो मैच विनिंग इनिंग खेली थी, उस दिन उनका बर्थडे भी था। उस इनिंग में उन्होंने 89 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे हराया था। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर्स की जो इस अपकमिंग सीरीज में खेलने वाले हैं। विराट कोहली ने बीजीटी में 1979 रन बनाए हैं 48.26 के एवरेज के साथ। उनके पास इस सीरीज में 8 सेंचुरीज और 5 हाफ सेंचुरीज हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। ऋषभ पंत भी पिछली सीरीज में टॉप स्कोरर रहे थे विद 274 रन और उनका एवरेज था 68.50 का। उन्होंने अपनी एग्रेसिव बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच का रुख बदल दिया था। और जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एवरेज सिर्फ 21.25 है, जो उनकी इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। उनकी बॉलिंग इस सीरीज में की फैक्टर होगी। दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म होने वाला है। 22 नवंबर 2024 से बीजीटी का अगला एडिशन ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है। ये सीरीज बहुत खास होगी क्योंकि 1992 के बाद पहली बार ये टीम्स ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेंगी। और मैं तुम्हें बता दूं, पहला मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम पे और दूसरा होने वाला है एडिलेड ओवल में और तीसरा वो ग्राउंड है जिसमें ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। और फोर्थ मैच होने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर और इस सीरीज का एंड होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। इस राइवलरी का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, जैसे 2020-21 की सीरीज में जब इंडिया एडिलेड टेस्ट में सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो नेक्स्ट मैच में इंडिया ने बहुत ही शानदार कमबैक किया और सीरीज जीत कर दिखाई। भारतीय प्लेयर्स पर देश का प्रेशर होता है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर उनकी लेगेसी का। ये मेंटल गेम कभी कभी फिजिकल गेम से भी ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों हम सभी फैंस की एक्साइटमेंट देखने लायक होगी। सोशल मीडिया पर भी बहुत हाइप है सीरीज को लेकर। तो चलो आओ कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत फिर से गाबा पर अपना मैजिक दिखाएंगे या फिर से हमें ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का वो पुराना एग्रेसिव रूप देखने को मिलेगा? तो तैयार हो जाइए इस थ्रिलिंग राइवलरी के लिए। क्या इंडिया अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा? आपकी थॉट्स क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।